जो सिजेरियन या क्रिटिकल जो डिलीवरी केसेस हुए उसके बाद फिर से नॉर्मल प्रेगनेंसी की संभावनाएं कितनी रहती हैं कि अगली बार होगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? अगर हम आंकड़ों पे चले तो हमारी जो किताबें हैं वो ये कहती है कि लास्ट डिलीवरी से अगली प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है जी। उसमें मिनिमम 3 साल का गैप होना चाहिए जी। क्योंकि वो जो टाँके तब तक पकते नहीं हैं, पूरे वो नहीं होते। लेकिन मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो देखा है, कई बार फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन होता है और सेकेंड डिलीवरी कोई 7-8 साल बाद भी आता है तो भी टाँके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कि इसको हमारी भाषा में VBAC बोलते हैं, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं कि टाँके टूटने के डर होता है, बच्चेदानी से निकल के पेट के अंदर आ जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें। जी। जब ऐसी क्रिटिकल सर्जरी होती है या कहीं डिलीवरी होती है तो उसके बाद माँ और बेटे में अक्सर कई बार थोड़ी सी डिस्टेंस भी हो जाता है, जैसे बच्चे को NICU में रख दिया जाता है जी। माता की सेहत के लिए, क्योंकि बच्चा तो स्वस्थ है लेकिन माता की ऐसी कंडीशन है कि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। ऐसे में जब बच्चा पास आता है तो माता को क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी जो सर्जरी हुई है या कहें कि जो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो उसके सर जो हम अगर सब कुछ सही है तो हम 6 घंटे में बच्चे को दूध पिला सकते हैं। जी। यानी कि कोई मतलब अगर सिजेरियन भी हुआ है तो 6 घंटे में, क्योंकि आजकल पूरा बेहोश करते नहीं है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, नीचे का हिस्सा सुन किया जाता है, पेशेंट आराम से ऑपरेशन के दौरान भी बात करती होती है, बाद में भी बात कर रही है, तो इमीडिएटली जैसे ही वो दूध पिलाने लायक हो वो आराम से बच्चा माँ के पास आ सकता है। बहुत सारे मिथ भी होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी कोई माँ आपसे परामर्श के लिए आती है कि उसने तो ये कहा, उसकी डिलीवरी में ये हुआ था, उसके वैसा केस हुआ था, तो इन मिथ को भी हम चौक मीडिया के जरिए दूर करें, आप बताइएगा। ऐसे सर कोई मिथ नहीं होते हैं, सबका केस एक अलग इंडिविजुअल केस होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वैसे भी कई लोग कहते हैं अच्छा सीधी लाइन होती है तो लड़का होता है, लड़की होती है, ऐसे चलती है तो वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ टोटली साइंटिफिक प्रोसेस। प्रेगनेंसी एक बहुत बहुत खूबसूरत सी एक जर्नी है जिसके साथ मेरे हिसाब से कोई भी मिथ जुड़े नहीं होने चाहिए। हाँ, आपने जब मिथ की बात करी तो मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इतने नहीं है, कई लोग केला बंद कर देते हैं, दही बंद कर देते हैं कि बच्चे के ऊपर शरीर पे अंदर वो जम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिनन है जो बच्चे के हमारे उसको वर्निक्स बोलते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। कई बार जब माँ डिलीवरी के लिए डेट के लिए लेके आती है तो घी खिला के लाती है कि बच्चेदानी का रास्ता चिकना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो घी सिर्फ शरीर पर लगता है, आपके वसा बढ़ाता है, डिलीवरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग डिलीवरी एक होता है बाल खोल करके रखें तो बच्चा डिलीवरी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना कुछ गर्म खाने से ना ठंडे खाने से कोई फ़र्क पड़ता है। डिलीवरी के बाद हमारे भारतीय वही हमारे बहुत बड़ा कल्चर है कि कुछ घरेलू चीज़ें देते हैं, सौंठ, अजवाइन, घी के लड्डू और ये सारी चीज़ें, जिसमें मरीजों को खट्टा वट्टा कुछ भी नहीं खाने दिया जाता है। कान में कपड़ा लगा देते हैं, पैरों में मोजे पहना दिए जाते हैं कि हवा नहीं घुसनी चाहिए, कानों से घुसी हुई तो पेट फूल जाएगा, आप पानी ज़्यादा पियोगे तो पेट फूल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। खाइए, आप सब कुछ खाइए, कोई खट्टा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हवा कहीं से भी कोई हवा नहीं जाती है। तो ये टोटली मिक्स हैं। ठीक है, हमारा कल्चर है, हम लोग आदर करते हैं उसका, लेकिन ऐसा साइंटिफिक प्रूफ अगर आप मुझसे माने, इनका कोई वो नहीं।